अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मेरा छोटा बेटा स्कूल से वापस आया तो उसने यही बात एक रिपीट कर रहा था कि मैंने एक बच्चे के बर्गर खाया। उसने मुझे चेक करवाया तो वो मुझे बहुत मज़े का लगा। मैं भी बर्गर खाने हैं। फिर मैंने ना घर में चिकन पड़ा था तो मैंने चने की दाल में डाल के वो शामियान जैसे बनाते वैसे शामियाँ बना ली और साथ में मैंने ये बर्गर बना मंगवा ले। बर्गर भी काफ़ी माशाल्लाह से लंबे लंबे थे। और फिर मेरी बेटी ने ये शामियाँ अंडे लगा के ना फ्राई कर ली, ऊपर वो मायोनीज़ वगैरह लगा के और प्याज बरी बरी काट के वाश करके तो उसने फिर बर्गर बनाए। ये तो इतने मज़े के बर्गर बने थे ना, जैसे बाज़ार वाले बर्गर होते ना उनसे भी ज़्यादा मज़े के थे। पता नहीं वो मेरे से नमक मिर्च थोड़ी सी तेज़ डाल गई थी, उसकी वजह से बड़ा मज़ा आया खाने में। मेरी बेटी ने ना फिर सब मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और अपने लिए सभी के लिए ये बर्गर बनाए। कहती कि मम्मा आप होममेड चीज़ें तो आप खा लेते हैं, बाबा भी खा लेते हैं, तो इसलिए फिर हमने ना काफ़ी इंजॉय किया। तो मैंने कहा शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरा बेटा छोटा कुछ खाना तो शुरू कर दिया उसने। पहले तो वो कोई चीज़ खाता नहीं था, कहता था इसे जैसे नुक्स नहीं निकालता था। तो अब माशाल्लाह वो स्कूल गया है ना, 6 क्लास में हो गया है। तो उधर वो बच्चे लंच टीचरें बिठा देती हैं कि लंच एक दूसरे के साथ शेयर करो। तो फिर वो बताता है ऐसी ऐसी चीज़ों का मुझे बना के दो। फिर शाम को ना हमने वो गर्मियों वाले कपड़े रखने थे और सर्दियों वाले निकालने थे। ये ऐसे ना, ये मेरी शादी के बेड थे तो मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने टीवी पे ना ऐसे बेड देखे यूट्यूब पे। तो फिर उन्होंने मुझे भी बनवा दिए। तो इसका मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा है। हमारे इधर पाकिस्तान में वो पेटियां सिस्टम है, तो पेटियां में से तो कपड़े निकालने रखने अजाब होते थे। तो ये सारा फिर हमने साफ़ किया करके उसके अंदर एक कपड़ा बिछाया नीचे, बिछा के फिर मैंने वे पोटलियाँ ना गर्मियों वाले कपड़ों की तह लगा के एक अच्छे सलीके के साथ पैक करके ना फिर मैंने इधर रख दिया। फिर रखने के बाद ना इसके ऊपर फिर कपड़ा बिछा देते हैं। तो वो जो बेड की वैसे मिट्टी तो पता नहीं कहाँ से आती है इतना, वो हमारा ये रूम काफ़ी पीछे है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाती है। फिर मैं ना काफ़ी ढांप के रखती हूँ ताकि ये ना सेफ भी रहे। और फिर ज़ाहिर दोबारा निकालना ही है, अल्लाह खैर करे। जब सीज़न सर्दियों वाला आउट होता है तो सर्दियाँ तो वैसे भी जल्दी चली जाती हैं। तो शुक्र अल्लाह ताला का, सर्दियाँ आई और मौसम अच्छा हुआ और सुकून हुआ और किचन कर में भी कुकिंग करने को दिल करता है। आज तो मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रही हूँ सर्दियों की खुशी में। फिर इधर ये करके ना सेट करके बेड को इसके ऊपर है ना, फिर गद्दा जो है ना, 2 गद्दे हैं लहदा लहदा। तो एक गद्दा फिर उठा लेते हैं, उठा के नीचे एक साइड पे रख लेते हैं, फिर इसे खोल लेते हैं, खोल के यूज़ कर लेते हैं। दूसरी तरफ कंबल रखे हुए थे। सब गर्मियों में तो वो एसी कंबल ही यूज़ करते थे ना। तो अब चाहे एसी बंद हो गया था ना तो उस एसी कंबलों में भी सुकून था। लेकिन 2 दिन हुए हैं तो वो सर्दी ना ज़्यादा बढ़ गई है। फिर ये डबल प्लाई वाले कंबल है ना, इस साइड पे रखे हुए थे तो फिर मैंने कहा कि चलो इनमें से निकाल लेते हैं। वैसे मुश्किल तो नहीं है ये तो, बेशक रोज़ाना भी दिल करे तो रोज़ाना ही उठाओ और उठा के कंबल निकाल लो। तो मैंने है ना एक एक करके फिर निकाल लेती हूँ, क्योंकि 2 लोग एक कंबल में, मेरा बेटा छोटा और उनके बाबा जो है ना एक कंबल में सो जाते हैं। तो फिर आज ये कंबल वगैरह निकाल लेते तो सर कपड़े रखे थे तो मैंने कहा चलो इस बहाने इसके स्टोरेज बेड की सफाई भी कर लेते हैं। तो फिर सारी चीज़ें निकाल के जैसे जैसे चीज़ें निकाल रहे थे ना वैसे वैसे इनको साफ़ कर रहे थे। तो मेरी बेटी ने फिर दोनों गद्दे ना उठा के और मैंने उसके साथ उठा के ना एक साइड पे रख दिए। तो ये पता नहीं मट्टी पता नहीं कहाँ से आ गई थी, उसने तो माशाल्लाह मेरी बेटी ने तो वो इतने सलीके के साथ कोनों में से भी मिट्टी मट्टी निकाली और फिर जैसे पहला सेट किया था ना वैसे ही ये वाला भी सेट कर दिया। मैं ना इंडिया के वो व्लॉग देखती थी तो उनके बेड तो सारे ऐसे स्टोरेज बेड ही होते थे। तो फिर मैंने भी ये दिल में ना ख्याल शुरू कर दिया कि मैं भी अपने बेड को ऐसे ही बनवाऊंगी। तो ये बेड 22 साल पुराना है लेकिन लगता नहीं है। पैसे तो खर्च हुए वक्ती तौर पे तो बहुत हुआ था कि ये ज़्यादा पैसे लग गए हैं। तो लेकिन अब बहुत सुकून है। इधर जैसे जैसे कपड़े निकाले ना वैसे वैसे रख दिए। फिर उसके बाद ये बेड सेट कर दिया। तो ये मैं ना इधर हमारे पास ही मॉडल बाज़ार लगता है तो उधर से ये मैं एक पीस लेके आई थी। ये वूल का है तो सर्दी में हम ये इस्तेमाल करते हैं। नीचे मैं बिछा देती हूँ तो ये मेरा बेटा इस पे इतना वो मस्ती करता है, ये कहता है कार
बनी हुई है ऊपर। तो वो ना मुझे बहुत उत्ते कहन लगी सी, बोलते बोलते ना पता ही नहीं चलता। पंजाबी तो हमारी रग रग में बसी हुई है। तो अब वो सर्दियों वाली सेटिंग कर दी है, तो ऐसे बेड रख दिए, साथ ही मेरी चारपाई, चारपाई के ऊपर वेलवेट की चादर जो बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट भी है और गर्म भी है। तो बेटी की फिर वो दूसरे रूम में सो जाता है बेटा जो जब आता है यूनिवर्सिटी वाला भी। तो इसके बाद फिर बेटी की बर्थडे थी, तो वो बेटा लेके आया था काफ़ी चीज़ें, वो डील हुई थी, तो वो ना की थी, पर उसने ऐसे बोलता, मुझे तो समझ नहीं आती, कहता था मम्मा अगर दिन पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते तो ये ना पिज़्ज़ा पता नहीं नगट्स जो नई नई चीज़ां आ गई ਹੁਣ तो उन्होंने नाम भी नवे नवे आ। ऐसी चीज़ें आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बोला था कि चलो कोई बात नहीं, जब साल बाद ही होती है, लेकिन कभी एक की बर्थडे आ जाती, कभी दूसरे के। अब तो वो दिन ही काफ़ी आने शुरू हो गए हैं। तो फिर मैंने उनकी मर्ज़ी का ही खाना, उन्होंने रोटी वगैरह नहीं खाई, यही चीज़ें खाई थी। खैर पिज़्ज़ा तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी खाया, और साथ ना वो विंग्स जो होते हैं वो भी फ्राई किए हुए थे, वो भी मज़े के थे। तो फिर हमने भी यही चीज़ें खा के पेट भरा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।